सभी भाइयों को नमस्कार, सभी भाइयों को राधे राधे। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जो कि बहुत ही अनोखे तरीके से मैं यहाँ पर बनाने वाला हूं, आपको सिखाने वाला हूं। ट्रिक भी बताऊंगा कैसे बनाते हैं। आइए चलिए वीडियो पर चलते हैं। मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं समझने में असमर्थ हूँ, मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बोलने में असमर्थ हूँ, हम तैरने में असमर्थ हैं। तो यहाँ कुछ आपने वर्ड्स देखे जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि वो आदमी इस कार्य कर कोई भी काम है जिसको करने में या तो वो समर्थ है या असमर्थ है। जब समर्थ या असमर्थ वाली बात आ जाए, जैसे बोलने में असमर्थ है, बोल नहीं पा रहा है, जिसमें हमें पता चले समय तो यही है, प्रेजेंट का ही शो कर रहा है, उसमें प्रेजेंट का ही समय, कोई समय पर क्या नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। जब ऐसी सेंटेंसेस आ जाए तो रहा है, रही है, जैसे अब आपको यहाँ डिफरेंट टाइप की सेंटेंस दिख रहे होंगे। आ रही है, तो यहाँ पे आ रही है नींद, नींद नहीं आ रही है, उसे ऐसा शब्द देखने को मिला। और दूसरा शब्द मिला पा रही है, पा रहा हूं या फिर पा रहा हूं। जैसे आपको देखने में मिला आ रही है, पा रहा हूं, इसमें क्या है, या तो नींद नहीं आ रही या चल नहीं पा रहा हूं। तो पा शब्द और आ शब्द इनमें अगर समर्थता या असमर्थता दिखाई दे तो वहां पर आप यूज करेंगे अनेबल टू का। किसका? अनेबल टू, इस वर्ड का यूज करेंगे। ये जो वर्ड है वो मॉडल्स के लिए कारगर होती है, मॉडल में यूज होती है ज्यादातर। इस वर्ड से क्या कर सकते हैं हम, सेंटेंस को बड़ी आसानी के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सब्जेक्ट लाएंगे, फिर अनेबल टू लाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सिंपल वे है और इसमें आप अपने जो काम है वो कर देंगे, यानी कि वर्ब जो आएगी वो भी बनवानी रहेगी। चलो अब यहाँ पे एक शब्द और बता देता हूँ। मैंने आपको यहाँ यूज बताया कि भाई अनेबल टू लगाना है हमें, और ये हमारी क्या होती है, मॉडल होती है। क्या होती है? मॉडल होती है। तो यहाँ पे अब एक शब्द में और लिख दूं, इन तीनों में हम क्या यूज करेंगे, असमर्थ। ऐसे भी अगर उसने लिख दिया है असमर्थ है तो भी हम क्या लगाने वाले हैं इसमें, ये हम अनेबल टू ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अनेबल टू। अब हमसे क्या कह रहा है, सिंपल से एक तरीके से बता देता हूँ कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे जो भी दिया होगा, उसके बाद आपको अनेबल टू लगाना है, वो जा रहे हैं में से कोई एक लगाना है। या तो आपका इज आ जाएगा, या फिर आपका आर आ जाएगा, या फिर आपका एम आ जाएगा। उसके बाद आपको अनेबल टू लगाना है, अनेबल टू, और उसके बाद आपको V1 लगानी है। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट, इजआरएम, अनेबल टू, या फिर उसके बाद V1। तो चलो पहला सेंटेंस बना लेते हैं। मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो सब्जेक्ट में मुझे का मतलब क्या हुआ, आई। तो हम पहला सेंटेंस बना रहे हैं, पहला क्या है हमारा, आई लिख देंगे, आई। अब क्या नहीं आ रही, मुझे के साथ आई के साथ क्या लगाएंगे हम, इज आर एम, एम लगाएंगे, एम लगा दिया तो आई के साथ एम लग गया। फिर क्या हो रहा है, वो यहाँ पर क्या हो रहा है, अनेबल टू लगा देंगे, क्योंकि उस कार्य को करने में वो सक्षम नहीं है, क्या हो नहीं पा रही उससे, नींद नहीं आ पा रही उसे। तो अनेबल, अनेबल का मतलब होता है असमर्थ है वो, क्या है, अनेबल। तो हम यहाँ अनेबल टू किसके लिए, स्लीप, नींद के लिए क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, स्लीप। सोने में वो क्या है, असमर्थ है। हम इसको बोल देंगे मैं सोने में असमर्थ हूँ, ठीक है, तो भी ठीक है। मुझे नींद नहीं आ रही तो भी ठीक है, दोनों का सेम ट्रांसलेट करेंगे। मुझे नींद नहीं आ रही या फिर मैं सोने में असमर्थ हूँ, तो दोनों के लिए आई एम अनेबल टू स्लीप, ऐसे बना देंगे। अगला कौन सा है हमारा, अगला हमसे कह रहा है मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तो आई के साथ लगाएंगे एम। अब क्या नहीं कर पा रहा है वो चल नहीं पा रहा है, तो अनेबल है, वो असमर्थ है, अनेबल, क्या कर देंगे, टू लगा देंगे। और चलने में क्या है, चलने की मीनिंग वॉक, वॉक, तो हम क्या कर देंगे, टू वॉक। वो चलने में क्या है, असमर्थ है, चल नहीं पा रहा है। अगला है मैं समझने में असमर्थ हूँ, मैं समझने में असमर्थ हूँ, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, बस अनेबल टू अंडरस्टैंड, ऐसे। तो समझने में असमर्थ है, असमर्थ की तो मैंने अभी बताया, इन तीनों शब्दों में से कोई भी आ जाए तो हम किसका यूज करेंगे, अनेबल टू का, और ये हमारी मॉडल की तरह काम करती है, मैंने आपको बता दिया था। अगला है मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ, निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं समझने में असमर्थ हूँ। मैं कैसा हूँ, समझने में असमर्थ हूँ। तो सबसे पहले आई लगाएंगे क्योंकि सब उसमें मैं आया है, आई के साथ लगाते हैं हम एम, आई एम अनेबल टू। यहाँ पे अनेबल लगाएंगे क्योंकि रूल्स मैंने बता दिया है, अनेबल लगाना है हमको, यहाँ पे क्या लगाना है, अनेबल। तो अनेबल मतलब असमर्थ, अनेबल टू। अब क्या लेने में, क्या करने में असमर्थ है वो, मेरा डिसीजन लेने में या निर्णय लेने में। तो तय करने का मतलब होता है डिसाइड, क्या करना, डिसाइड। तय नहीं कर पा रहा है वो, क्या नहीं कर पा रहा है, अनेबल लिख दो आप, नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको अनेबल का मतलब असमर्थ होगा। तो अब आप यहाँ पर क्या नहीं लगाएंगे, असमर्थ, जैसे
मुझे नींद नहीं आ रही, तो अब आप इसको इजागर के साथ नोट लगाने की जरूरत नहीं है, अनेबल का यूज करके इसको बना सकते हैं। तो अगला क्या बना, मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। ध्यान केंद्रित करने का मतलब है कंसंट्रेट करना। क्या करना, कंसंट्रेट करना, ध्यान केंद्रित करना। अब नहीं कर पा रहा हूँ मतलब असमर्थ हूँ, इसका मतलब क्या है, असमर्थ हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आई एम, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, आई एम अनेबल, अनेबल टू, मैंने लिख दिया आई एम अनेबल टू। अब क्या नहीं कर पा रहा है वो, ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, तो आई एम अनेबल टू कंसंट्रेट। क्या नहीं कर पा रहा है वो, कंसंट्रेट, ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है वो। अगला क्या है, मैं बोलने में असमर्थ हूं या मैं बोल नहीं पा रहा हूं, दोनों का सेम मतलब होगा, अनेबल के साथ बनाएंगे। तो मैं बोल नहीं पा रहा हूं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई के साथ लगाएंगे एम। अगर यहाँ पे हमारा ही आ जाता तो हम ही इज ऐसे बना देते, क्या बना देते, ही इज के साथ बना देते उसे, ठीक है। और सी आ जाता, लड़की होती तो सी के साथ बना देते। मैं बोलने में असमर्थ हूं, तो आई एम अनेबल टू, क्या हूं मैं, अनेबल टू, बोलने में, टू स्पीक, स्पीक करने में क्या हूं मैं, असमर्थ हूं। हम तैरने में असमर्थ हैं, तो अब हम क्या लिख देंगे, वी आर अनेबल टू, क्या लिख देंगे, वी आ गया। अब देखो चेंज हो गया, यहाँ पे वी की जगह वी आया तो आर लगाते हैं, तो वी आर। अब हम क्या कर देंगे, अनेबल, असमर्थ हैं, अनेबल टू किसमें, स्विम, तैरने में, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, स्विम, तैरने में असमर्थ हैं। तो देखा आपने, हमने आसानी के साथ आपको ये सेंटेंसेस सिखा दिए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको सिखा दिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में दें, और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर कर दें ताकि नॉलेज दूसरों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।